प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिए थे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेटा किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना हमने बताया था। थीटा डिग्री का भी हमने टेंशन बता दिया था, क्वेश्चन करा दिया था। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितना इंपॉर्टेंट टर्म हमने पिछले टर्म बोला भी था कि आज पढ़ना है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी में क्या होता है? स्टोन होता है जो सर्कुलर मोशन करता है स्ट्रिंग से अटैच होके। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। एक होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, दो मिडिल पॉइंट होते हैं। बाकी तुम चाहे जितने डिग्री पे चाहो क्रिटिकल वेलोसिटी और टेंशन फाइंड कर सकते हो स्ट्रिंग में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है, इस पर अगर ध्यान दो तुम तो बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी होता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जैसे कोई बॉडी ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है स्ट्रिंग से अटैच करके स्टोन को, तो तुम अगर किसी स्टोन को स्ट्रिंग से अटैच करके ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराओ और उसका स्पीड पर्याप्त रखो तो देखोगे कि वो लगातार सर्कुलर मोशन करता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे तुम ऐसा कहीं प्रैक्टिकल करके देखो, धीरे धीरे उसके स्पीड को डाउन करते जाओ तो एक ऐसा समय आएगा कि वह बॉडी सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा और बीच रास्ते से वो इसका स्ट्रिंग स्लैग होकर के नीचे आ जाएगा, लूज होकर के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये बेटा याद रखना मिनिमम वेलोसिटी होता है। ध्यान से सुनो, क्रिटिकल वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि बॉडी जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग पॉइंट पे जो वेलोसिटीज होते हैं मिनिमम वेलोसिटी, वो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होता है, ये भी ध्यान दो, हर जगह फिक्स नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर √5 rg, मिडिल पॉइंट पे √3 rg, हाईएस्ट पॉइंट पे √rg। r है रेडियस ऑफ दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज स्ट्रिंग का लेंथ ही रेडियस बनेगा। तो ये जो अलग अलग पॉइंट पे बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। एक बार पढ़ोगे याद भी हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनता है इस पे भी ध्यान दो। उसके बाद से फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। एकदम सिंपल फॉर्मूले होते हैं। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी में, मतलब अक्सर हम लोग नाम लेते हैं कि भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन बॉडी कर रहा है तो स्ट्रिंग से एक स्टोन को अटैच कर देते हैं। ऑफ ए बॉडी दैट इज स्टोन so that body just complete the vertical circular motion. Is known as क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी को बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। देखो हमने क्या लिखा है, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी अगर इससे कम वेलोसिटी होगा तो बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को किसी भी कीमत पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से, इसी डिफिनेशन से अलग अलग पॉइंट पर हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और जब क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो तुम देखना वो सभी पॉइंट के वेलोसिटीज के फॉर्मूले तुमको याद हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो टू डिटरमाइन critical velocity at
डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कितना होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और बेटा ये सब जो कॉन्सेप्ट आज तुम पढ़ रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरा चांस होता है कि सर्कुलर मोशन टॉपिक से क्रिटिकल वेलोसिटी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी ये टॉपिक लगभग फिनिश है। इस टॉपिक में बस अभी एक पॉइंट और पढ़ना है, इसके बाद कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो अभी तो इसको फिनिश किया जाए, क्वेश्चन अभी किया जाए, हर पॉइंट पे वेलोसिटी देखा जाए। उसके बाद सभी कोनिकल पेंडुलम भी इस टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद से अलग अलग पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग देखते हैं। अब जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए यहां पे एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन है। अच्छा ये जो है देख रहे हो, ये स्ट्रिंग का लेंथ होगा, स्ट्रिंग का लेंथ ही बेटा इसका रेडियस बनेगा। अब इसमें ये देखो लोवेस्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन, ये भी मिडिल पोजीशन, और ये होगा टॉप मोस्ट पोजीशन। इसको देखो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ए लिख के चलते थे, इसको बी, सी और डी। यह है लोवेस्ट पॉइंट, यह इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और यह है बेटा मिडिल पॉइंट। यह भी मिडिल पॉइंट है, इसलिए दोनों मिडिल पॉइंट पे कॉन्सेप्ट सेम आता है। जो इधर वेलोसिटी आएगा वो उधर भी वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब इसमें यह देखा जाए कि अलग अलग पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी होता कितना है। क्रिटिकल कंडीशन लेके चलना है। क्रिटिकल कौन सी वेलोसिटी होता है? मिनिमम वेलोसिटी होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी, जो सर्किल को जस्ट कंप्लीट करा सके। बाकी तो तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी वेलोसिटी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक तुम कितना भी रखो, बस स्ट्रिंग ना टूटे। लेकिन मिनिमम में एक मिनिमम वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी करोगे तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो ये जो वेलोसिटी है यहां पर, ये ए पॉइंट के वेलोसिटी बनेगा, ये होगा बेटा सी पॉइंट की वेलोसिटी। क्रिटिकल कोई भी वेलोसिटी नहीं, ये होगा बी पॉइंट की वेलोसिटी, ये होगा डी पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा, ये देखो सेंटर हो गया, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। अब खास बात ये देखो कि ये कोई भी वेलोसिटी ये नहीं है। जैसे हम लोग जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसमें हम कोई भी वेलोसिटी वहां रखते थे, कोई भी टेंशन निकाल लेते थे। लेकिन यह क्या है कि जो सर्कल को जस्ट क्या कर दे बेटा, कंप्लीट कर दे, वो वाली वेलोसिटी यहां पर हम लोग को देखना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखें कि ये बॉडी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर रहा है। जब जस्ट कंप्लीट करेगा तो ऐसे कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां का जो टेंशन होता है वो जीरो हो जाता है। और जैसे ही तुम हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन जीरो करोगे, उस समय जो वेलोसिटी आएगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में, मिनिमम वेलोसिटी के कंडीशन में, टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में फिर कोई टेंशन नहीं रह जाता है। और उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी करोगे तो उसमें टेंशन आना फिर शुरू हो जाएगा। तो तुमको अगर क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए तो करना क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो कर दो। जैसे टेंशन जीरो करोगे यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा यहाँ का वेट बताओ कितना काम करेगा। इसका मास अगर m है तो इसका वेट mg हो गया,
और टेंशन यहां बनेगा बी पॉइंट का, ये हो जाएगा टेंशन टीबी, यहाँ का टेंशन टीसी, यहाँ का टेंशन टीए, यहाँ का टेंशन टीडी हम सब बता चुके हैं और इक्वेशन बनाते हैं। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा हम लोग को फाइंड करना है तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए यहाँ का टेंशन क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे एट टॉप मोस्ट पॉइंट बी, टॉप मोस्ट पॉइंट बी पर और इक्वेशन बनाते हैं। इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन बनाएंगे। इनर्शियल फ्रेम मतलब जो ऑब्जर्वर इसको सर्कुलर मोशन करते हुए देखेगा। जब हम लोग बाहर से देख रहे हैं सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे बेटा ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को ही तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो बताओ सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है प्लस टेंशन लग रहा है, दोनों का सम किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, दोनों को मिला के इक्वल टू कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे, क्योंकि हम लोग इसको सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर बन के उसी सिस्टम पर बैठ जाते तब तो नॉन इनर्शियल हो जाते, तब सूडो फोर्स दिखाते, उसको नहीं बता रहे। इनर्शियल से हम इक्वेशन बना रहे हैं, सूडो नहीं दिखा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब इनर्शियल से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो सेंटर की तरफ फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स mg प्लस टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m v b स्क्वायर अपान r है इसका लेंथ, रेडियस, वहां की वेलोसिटी नहीं दी। बट फॉर क्रिटिकल कंडीशन, हम क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा, कोई भी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हम उस मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो सर्कल को जस्ट कंप्लीट करा दे। उस समय स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं रह जाता, बस वो वेलोसिटी ही उस स्टोन को आगे बढ़ाता है, टेंशन समाप्त हो जाता है। इस समय यहाँ का टेंशन 0 हो जाएगा। जब क्रिटिकल हम लोग फाइंड करेंगे, क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है, तो यहाँ से देख लो mg प्लस टेंशन हो गया बेटा 0 इज इक्वल टू m वी बी स्क्वायर अपान आर, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, आर जी इधर आ गया, इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। कुछ आया समझ में, देख लो ये आ गया वी बी इक्वल टू रूट ओवर आर जी। और ये क्या आया उस पॉइंट पर, क्रिटिकल वेलोसिटी, बी पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर आर जी, या रूट ओवर आर को अगर स्ट्रिंग का लेंथ कह दें तो रूट ओवर जी इंटू एल। बोलो कोई दिक्कत, ये याद रखना चाहिए। यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर आर जी, और ये टेंशन कितना होता है इस समय 0। एकदम फॉर्मूला सिंपल है, खूब क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। ये फॉर्मूला मिल गया, कोई दिक्कत, यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल गया, रूट ओवर आर जी, रूट ओवर एल जी। अब हम लोग को चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी, देखो यहां का, फिर यहां का, फिर यहां का। अब यहां के जब क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल गया तो आराम से यहां का फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, अगर यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल गया रूट ओवर आर जी, तो यहां का क्रिटिकल वेलोसिटी जब निकालेंगे तो आएगा रूट ओवर 3 आर जी, रूट ओवर 3 आर जी, यहाँ आएगा रूट ओवर 5 आर जी। फिक्स है, ये कभी नहीं चेंज होने वाला है, ये फॉर्मूला एकदम फिक्स है। ये वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं है, ये वेलोसिटी केवल स्ट्रिंग के लेंथ पर और जी पे केवल डिपेंड है। अब यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी अगर चाहिए तो कैसे फाइंड करें, इसके लिए देखो ये जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं चलेगा। तो यहाँ की वेलोसिटी निकालने कैसे, जैसे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ का चाहिए, तो काइनेमेटिक इक्वेशन हम नहीं फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे बेटा एनर्जी कंजर्वेशन से। क्यों, क्योंकि जो स्टोन है स्ट्रिंग से अटैच है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फील्ड हम बता चुके हैं वर्क और एनर्जी पढ़ाते समय कि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसमें बॉडी की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या करो, कहीं पे एक तुम रेफरेंस डेटा मान लो जहां से तुम हाइट मेजरमेंट करोगे, जैसे यहां पर एक लाइन यहां बना लो और इसी को कह दो आर डी, रेफरेंस डेटम, मानक तल जिसको कहते हैं, जहां से हाइट मेजरमेंट करेंगे।
तो इस समय जो बॉडी बी पर है तो यहां से कितने हाइट पर है, देखो 2r, और जो बॉडी डी पर है तो कितने हाइट पर है, r, यानी यहां पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, यहां भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। मास बॉडी कहीं भी रहेगा उसका मास m ही तो होगा, तो क्या करेंगे हम बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर कर देंगे यहाँ की टोटल एनर्जी। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्यों एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो जा रहा है? क्योंकि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बेटा, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव नेचर में बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने चल रहे हैं एट मिडिल पॉइंट डी। यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, बेटा एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, इक्वल टू बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। यहां की पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और हाइट देखो हम यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, तुम कहीं से हाइट मेजरमेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं इसके एकदम लोवेस्ट पॉइंट से, तो यहां से ये कितने हाइट पर है, देखो 2r हाइट पर है, तो h के स्थान पर हो जाएगा बेटा 2r, और काइनेटिक एनर्जी वहां पर होगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू यहां की पोटेंशियल एनर्जी mg, और यहां पर ये जो हाइट है रेफरेंस डेटम से देखो r हाइट है तो r लिख दो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mvd स्क्वायर। यही vd फाइंड करना है। देखा जाए तो मास कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, ये है बेटा 2rg और ये है rg, तो देखो हो गया 2rg माइनस rg प्लस vb स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू vd स्क्वायर बाई 2। ये आ गया बेटा rg प्लस vb स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू vd स्क्वायर बाई 2 से कर दो मल्टीप्लाई, हो गया 2rg, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2rg, और ये 2 समाप्त हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। और तुम b वाले वेलोसिटी को अगर क्रिटिकल वेलोसिटी रख दो तो यहाँ के भी क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ गया, ये 2 समाप्त हो गया, और ये होता है रूट ओवर, अभी पढ़े हो क्रिटिकल वेलोसिटी बी पॉइंट का रूट ओवर rg का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का आ गया बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी vd स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा देखो 2rg इसका स्क्वायर rg इक्वल टू vd स्क्वायर, दैट इज vd इज इक्वल टू रूट ओवर 3rg। तो ये d पॉइंट का कौन सा वेलोसिटी आया, क्रिटिकल वेलोसिटी, d पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर 3rg। बोलो
पहले बताए थे यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा कैसे ये क्रिटिकल वेलोसिटी आ गया? क्योंकि तुमने बी पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी रखा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे 2 समाप्त हो जाए तो देख लो यहां का भी क्रिटिकल वेलोसिटी आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सब एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए याद हो जाता है, याद थोड़े ना करना है, ये हमेशा के लिए बेटा याद हो जाता है। ये सब फार्मूला ऐसे फार्मूले हैं। यहाँ का रूट ओवर आर जी, यहाँ का रूट ओवर 3rg, यहाँ का भी रूट ओवर 3rg होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ये है वही ये भी है। सबसे इंपॉर्टेंट लोएस्ट पॉइंट का होता है, लोएस्ट पॉइंट वाले से खूब क्वेश्चन पूछता है। तो अब बात करते हैं एट लोएस्ट पॉइंट ए, लोएस्ट पॉइंट ए पर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अब यहां की एनर्जी बराबर कर दो, अब यहां की एनर्जी, इससे भी कर सकते हो, यहां की एनर्जी इक्वल टू यहां की एनर्जी, तभी भी आ जाए, क्योंकि यहां की वेलोसिटी तुम फाइंड कर ली हो, लेकिन यहीं से फाइंड करो हमेशा। ये सबसे पहले यहाँ का तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ये टेंशन जीरो करके, तो यहाँ के वेलोसिटी ओवर आरजी आ गया। अब कहीं का भी तुम एनर्जी कंजर्वेशन फाइंड करते रहो, क्योंकि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे उस बॉडी का कांस्टेंट होगा, क्योंकि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों बेटा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कंप्लीट ट्रिप में वर्क डन बेटा 0 होता है, और एनर्जी कंजर्व रहता है। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब यहां की काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट का हम बी और ए का बराबर कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी, और एच है वहां 2r, सोच लो। अब ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ये ए पॉइंट बेटा इसी लाइन पर है ना जहां से तुम हाइट मेजरमेंट कर रहे हो, तब तो ये रेफरेंस डेटम पर, मानक तल पे हो गया, रेफरेंस डेटम पर हो गया, तो इसकी हाइट 0 हो गई ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, सोच लो। चलो इसको मिटाते हैं। और मास हो गया कैंसिल, तो ये आ गया वी बी स्क्वायर बाई 2, मास कॉमन लेके कैंसिल कर दो ना, प्लस 2rg इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वी बी स्क्वायर प्लस 4rg इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर, और ये वैल्यू रख दो क्रिटिकल, यहां का क्रिटिकल वैल्यू पता है रूट ओवर आरजी का स्क्वायर प्लस 4rg, तो बेटा ये भी क्रिटिकल ही आएगा। अब ये देखो क्रिटिकल वैल्यू आएगा, तो ये हो गया आरजी प्लस 4rg, वी ए स्क्वायर इजकल टू 5rg, तो ए पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर 5rg, एल के टर्म में होगा रूट ओवर 5gl।
ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, कहां का? लोएस्ट पॉइंट का। लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी पे खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसी तरह से अब क्या करो, यहां का एनर्जी और यहां का एनर्जी बराबर करो, जैसे इसका किए थे, तो बताओ यहां का भी तो वही आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हर पॉइंट पर तुम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड, यहां का क्रिटिकल वेलोसिटी आएगा √3r(g) जो यहां का आया था वो यहां का आएगा। ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन से किसी भी पॉइंट का तुम क्रिटिकल वेलोसिटी क्या कर पा रहे हो, फाइंड कर ले रहे हो। Hence, critical velocity at any position in a vertical circular motion is given as, अब जैसे यहां पर हमने दिखा दिया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बॉडी कर रहा है, ये हो गया टॉपमोस्ट पॉइंट, ये हो गया मिडिल पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, टॉपमोस्ट पॉइंट। क्रिटिकल वैल्यू है, ये सब आर है, सेंटर है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट। यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी वी ए, ये होगा √5rg। याद हो गया, अभी बताए हैं। यहां का क्रिटिकल वेलोसिटी √rg, यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी √3rg, और ये भी मिडिल पॉइंट है बेटा, तो यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी √3rg। एकदम ये याद रहना चाहिए, ये याद रहने से तुम्हारे क्वेश्चन चुटकी बजा के क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ये बेटा सी पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी, ये ए पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी, ये बी पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये डी पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी। हर पॉइंट का देखो क्रिटिकल वेलोसिटी हमने बता दिया, फार्मूला बनता कैसे है ये भी हमने बता दिया। सबसे पहले फार्मूला यहां का बनाया जाता है, इसके लिए यहां का टेंशन 0 किया जाता है, और उसके बाद से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके तुम कहीं का भी बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। और देखा जाए तो ये सब क्या रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम हर पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी बता दिए। लोएस्ट पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी याद करो सब लोग, √5rg, मिडिल पॉइंट का √3rg, टॉप मोस्ट पॉइंट का √rg। हियर r इज रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एकदम याद रखना, इस पर क्वेश्चन कराएंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में अब हर जगह का हम क्रिटिकल टेंशन भी बताएंगे। क्रिटिकल टेंशन हर जगह कितना होता है, जहां जैसे यहाँ का 0 होता है वैसे हर जगह क्रिटिकल टेंशन होता है। तो क्रिटिकल टेंशन बता करके बेटा, और इस पे क्या कराएंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
प्यारे बच्चों, ऑलरेडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन का कॉन्सेप्ट की स्टडी इसमें चल रहा है, जिसमें कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सभी पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी हमने बताया था। टॉप मोस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर RG, मिडिल पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर 3RG, लोवेस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर 5RG। ये सब बेटा आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर बॉडी मोशन कर रहा है, मतलब मिनिमम वेलोसिटी जो जस्ट वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर सके, उस समय ईच पॉइंट का जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो क्रिटिकल टेंशन होता है, जिसमें हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन बताया था बेटा 0 होता है क्रिटिकल के समय। इसलिए हर जगह की क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड कर पाया था। तो अगर हम लोग क्रिटिकल टेंशन देखें अलग अलग पॉइंट पर, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये स्ट्रिंग का लेंथ है ये R, ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मास है बेटा M, ये हो गया यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी। अलग अलग पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, A पॉइंट, B, C और D। तो यहां का जो टेंशन होगा क्रिटिकल टेंशन, ये 0 होगा। ये तो सबसे पहले यही उन्होंने बताया था क्रिटिकल के समय। किस कंडीशन में? एट क्रिटिकल कंडीशन, यहां का टेंशन 0। अब तुमको अगर यहां का टेंशन चाहिए क्रिटिकल कंडीशन में, तो देखो कितना आएगा ये क्रिटिकल कंडीशन टेंशन। तो करना कुछ नहीं है, यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी तुमको पता है, रूट ओवर 5RG बेटा पता है, तो इसी के हेल्प से आराम से तुम यहां का निकाल को क्रिटिकल टेंशन। ये वेट यहां mg काम करेगा, ठीक। तो यहां की क्रिटिकल टेंशन अगर हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट का, तो यहां बॉडी कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो सेंटर की तरफ हम फोर्स देखें, तो सेंटर की तरफ फोर्स होगा, देखो टेंशन माइनस mg इजकल टू m v स्क्वायर अपान r। सोचो, अब ये टेंशन फाइंड करना है, mg इधर आ जाएगा प्लस m अपान r, और बेटा आपको चाहिए यहां क्रिटिकल टेंशन, तो ये वेलोसिटी आप रख दो क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी रखोगे तो टेंशन भी क्रिटिकल आ जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ओवर 5RG, स्क्वायर कर दोगे तो ये बेटा 5RG आ जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर A पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल टेंशन mg प्लस 5mg मिलके देख रहे हो, ये आ गया 6mg का क्रिटिकल टेंशन। लोएस्ट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन 6mg। बोलो, इसी तरह से अगर यहां का क्रिटिकल टेंशन देखना हो, देखो यहां का कितना टेंशन होगा इस समय, तो ये वेलोसिटी क्रिटिकल होता है रूट ओवर 3RG, सबको पता है। तो इधर जो फोर्स है वो TC है, इजकल टू m VC स्क्वायर अपान R। तो यहाँ का क्रिटिकल टेंशन आ जाएगा m अपान R, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ का रख दो रूट ओवर 3RG का स्क्वायर 3RG, R से R कैंसिल हो गया, ये आ गया 3mg। देख लो C पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन आ गया 3mg। तो बेटा यहां का क्रिटिकल टेंशन 3mg, तब यहां का भी क्रिटिकल टेंशन 3mg, यहां का भी होगा, यहां भी होगा, यहां 6mg, यहां कितना होता है 0।
तो ये तो एकदम फिक्स है क्रिटिकल टेंशन। क्रिटिकल टेंशन उस समय होता है जब क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, जस्ट सर्किल को कंप्लीट कराने वाली वेलोसिटी जब होता है। इस तरह से ए पॉइंट का यहां पर क्रिटिकल टेंशन रूट यहां का क्रिटिकल टेंशन आया है 6 mg। सी पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन 3 mg। टॉपमोस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल टेंशन, स्ट्रिंग में क्रिटिकल टेंशन 0 होगा ये क्रिटिकल कंडीशन में। और डी पॉइंट पर क्रिटिकल टेंशन इसी के बराबर 3 mg, क्योंकि ये दोनों मिडिल पॉइंट हैं, ये और ये दोनों मिडिल पॉइंट है। जो टेंशन यहां होगा वह यहां होगा। क्रिटिकल के समय वो तो हर समय दोनों बराबर होगा, बट क्रिटिकल के समय ये फिक्स वैल्यूज हैं। देख लो, जब क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो उसमें टेंशन भी क्रिटिकल होगा। Hence, at critical condition, क्रिटिकल कंडीशन में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट देख रहे हो। यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी √5rg √3rg √3rg √rg। यहां का टेंशन, क्रिटिकल टेंशन 6 mg, यहां का क्रिटिकल टेंशन 0,
3mg 3mg। सोच पा रहे हो? सारा रिजल्ट एक जगह आ गया। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ का, क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ का, हर जगह रट लो एकदम। रटना क्या याद हो गया? ये देखो यहाँ का टेंशन 0, क्रिटिकल टेंशन 6 mg, 3 mg, 3 mg। अच्छा खास बात यहां से दिख रहा है कि दो अपोजिट पॉइंट, देखो यहां का और यहां का क्रिटिकल टेंशन का जो सम है 6 mg, और देखो 0 + 6 mg। इससे एक बात पता चल रहा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी दो अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन का सम बेटा 6 mg हमेशा होता है। अब जैसे दे दे कि यहां का क्रिटिकल टेंशन 4 mg है यहां का, तो इसके अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन बताओ। 6 mg में से माइनस कर दो 2 mg। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी दो अपोजिट पॉइंट पर क्रिटिकल टेंशन का सम बेटा हमेशा 6 mg होता है। इससे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। देखो 3 mg मिलकर 6 mg, 6 mg + 0 = 6 mg। अब यहाँ कह दे 4 mg, तो इसका अपोजिट पॉइंट का कितना हो जाएगा? 2 mg। एक तरफ कह दे 5 mg, तो उधर का क्या हो जाएगा? mg। क्योंकि दो अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन का जो सम होता है वो हमेशा 6 mg होता है। अच्छा अब एक खास बात तुम ये देखो, जैसे ये जो क्रिटिकल टेंशन है या वेलोसिटीज हैं, ये पर्टिकुलर 4 स्पेसिफिक पॉइंट के हैं, यहां का, यहां का। लेकिन अब अगर तुमको यहां का अगर चाहिए, देखो इस पॉइंट पर ये एंगल कितना है? थीटा। यहां से 45 डिग्री पर, यहां से 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर क्या क्रिटिकल वेलोसिटी होगा? पी पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है पी पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी का, ये होता है बेटा √/rg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, √/rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब ये ब्रह्मास्त्र तुमको मिल गया, जहां का चाहो वहां क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो। देखो अगर यहां की क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए तो थीटा कर दो 0। देखो थीटा 0, cos 0 का वैल्यू 1, 2 + 3 5 √/5rg आ गया। यहाँ का क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए थीटा 90 कर दो, cos 90 का वैल्यू 0 √/3rg। यहाँ का क्रिटिकल वेलोसिटी कर दो थीटा 180 कर दो, cos 180 का वैल्यू -1, 3 - 2 = 1 √/rg। जहां का चाहो क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो। और बेटा यहाँ का क्रिटिकल टेंशन, देखो ये जो टेंशन होगा ये क्रिटिकल टेंशन होगा, और यहाँ का क्रिटिकल टेंशन होता है बेटा 3 mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, ये हो गया क्रिटिकल टेंशन। तुम अगर यहाँ का क्रिटिकल टेंशन निकालना चाहते हो तो थीटा 0 कर दो। जब थीटा 0 करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, 1 + 1 = 2, 2 × 3 6 mg। देखो आ गया। यहाँ का क्रिटिकल टेंशन चाहिए तो थीटा कर दो 90, cos 90 का वैल्यू 0 बचा 1, देखो 3 mg। यहाँ का क्रिटिकल टेंशन चाहिए तो थीटा कर दो 180, cos 180 का वैल्यू -1, 1 - 1 = 0। डियर ये ऐसा फॉर्मूला हमने बता दिया जिससे कि तुम 30 डिग्री, 60 डिग्री या चारों पॉइंट का कहीं का भी क्रिटिकल टेंशन और वेलोसिटी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ऐसा उसमें अब देखा जाए तो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट लेवल का देख लो 27 नंबर क्वेश्चन। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम 2016 में पूछा भी गया है। What is the minimum velocity with which a body of mass m must be enter a vertical loop? देखो वर्टिकल लूप है, तो इस वर्टिकल लूप में बेटा ये बॉडी जब एंट्री करेगा, ऐसे एंट्री करेगा तो बॉटम से ही तो एंट्री करेगा। तो कह रहे कितने वेलोसिटी से एंट्री करे कि ये सर्किल को जस्ट कंप्लीट कर ले। रेडियस इसका आर है, तो यहां की वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से एंट्री करे कि इसको कंप्लीट कर ले। तो देखो दे रहे हैं √5 rg, √rg, √2 rg, √3 rg। तो फॉर्मूला सीधे पूछ दिए। देखो मतलब इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि सीधे फॉर्मूला ही पूछते हैं लोग। भाई यहां पे कितने वेलोसिटी से एंट्री करेंगे सर्किल को जस्ट कंप्लीट कर ले, तो दिख रहा है देखो यहां का मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। मिनिमम वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी √5 rg, सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया। ठीक बेटा, अब देखा जाए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कराने चल रहे हैं जो सेकंड लेवल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और फर्स्ट लेवल में भी वही क्वेश्चन है। फोर्टी 41 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और सेकेंड लेवल का यही है बेटा। सेकेंड लेवल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी हाइट से एक बॉडी को ऐसे नीचे गिरा रहा है, और यहां आकर के ये एक वर्टिकल सर्कुलर लूप में मोशन कर रहा है, ऐसे आ रहा है। यह है ग्राउंड, इसका डायमीटर, सेंटर, ये डायमीटर दिया है d, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ये हो गया रेडियस, ये हो गया सेंटर। यहां से एक बॉडी को रिलीज कर दिया, इस बॉडी को यहां से रिलीज कर दिया। कितने हाइट से बेटा? h हाइट से इसको रिलीज कर दिया। तो कह रहा है कि बॉडी को कितने हाइट से हम इसको रिलीज करें कि बॉडी जस्ट सर्किल को क्या कर ले बेटा? कंप्लीट कर ले। आया समझ में क्वेश्चन? सर्किल को कंप्लीट करने के लिए कितने हाइट से बॉडी को रिलीज किया जाए। तो ये बॉडी इस तरह से आएगा। अच्छा, यहां u बराबर 0 से रिलीज किया गया है, तो यहां पर आते आते ये कुछ वेलोसिटी को गेन कर लेगा कि नहीं? तो कितनी यहां वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये सर्किल को क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। तो ये हम लोग को पता है, यहां के वेलोसिटी हम लोग को पता है।
और बस यही हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। फाइव बाई 4d, 3/2d, 7/6d एंड d। कितने हाइट से बॉडी को गिराया जाए कि ये सर्किल को कंप्लीट कर ले। तो बेटा यहां पर सर्किल को कंप्लीट करने के लिए यहां की जो वेलोसिटी होनी चाहिए VA, ये तो क्लियर है कि भाई √5 होनी चाहिए, लेकिन ये वेलोसिटी मिलेगा कहां से, हाइट से। तो तुम क्या करो, पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके यहाँ की वेलोसिटी निकालो और उस वेलोसिटी को √5 के बराबर कर दो। तो बोलो यहाँ पर काउंटिंग एनर्जी कितनी है, 0 है, रिलीज किए हो U बराबर 0 से। अब पोर्शन एनर्जी है mgh बराबर, जब यहाँ आएगा तो हाइट यहाँ से मेजरमेंट किए हो, यहाँ के पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ के काउंटिंग एनर्जी हो जाएगा ½ VA²। मास से मास कट गया तो यहाँ से देख लो V = कितना आ गया 2gh। और सर्किल को कंप्लीट करने के लिए ये जो वेलोसिटी होना चाहिए VA, यहाँ का क्रिटिकल वेलोसिटी √5 होनी चाहिए। तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो, यहाँ के वेलोसिटी √5 ये वेलोसिटी आया √2gh = स्क्वायर कर दो, 2 से तो G से G कट गया और H = आ गया 5r/2 और R के स्थान में लिख दो d/2 तो हो जाएगा 5d/4। देखो इतने हाइट से अगर बॉडी को गिराओगे तो ये यहाँ पे आके इतनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, कितना √5 और सर्किल को क्या कर देगा कंप्लीट। D का टर्म आंसर देना है, R का टर्म नहीं देना है, डायमीटर टर्म आंसर देना है। तो ये आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में बेटा ये क्वेश्चन पाओगे। और सेकंड लेवल का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और फर्स्ट लेवल का 41 नंबर क्वेश्चन है। सेकंड लेवल का सीधे क्वेश्चन देखो नीट 2018 में डायरेक्ट एग्जाम में उठा के दे दिया था। तुम इंटर की बुक में भी ये क्वेश्चन पा जाओगे, क्लास 11th का जो बुक है उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आज क्रिटिकल वेलोसिटी का खूब ढेर सारा कॉन्सेप्ट बताए, क्रिटिकल टेंशन बता दिए, क्रिटिकल वेलोसिटी बता दिए, हर पॉइंट को बता दिए, यहाँ तक कि जनरल फार्मूला भी बता दिए। जहाँ का चाहो वहाँ का क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो, क्रिटिकल टेंशन फाइंड करो, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को बस एक पॉइंट और पढ़ना रहेगा, वो है बेटा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में सर्कुलर मोशन, हाइंटर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट चलता है। उसके बाद से बेटा ये टॉपिक फिनिश होगा, फिर आगे स्टार्ट होगा रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फिर आएगा ग्रेविटेशन टॉपिक, ठीक ना। तो अब आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।